5 अगस्त को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने वक्तव्य में बोला कि प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में कुछ दिन के लिए रहेंगी, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो पड़ोसी नीति है वो बेहतर है, उनको आना चाहिए, रहना चाहिए। पर एक बहुत बड़ा समूह है अल्पसंख्यक का बांग्लादेश में, उनकी आस है अगर जो घटना 135 करोड़ जो हमारे भाई बहन वहाँ पे हैं हिंदू, उन पे जो संकट है, उनकी आस हम लोगों की तरफ है, भारत की तरफ है कि अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे शरण मिल सकती है तो अन्य को क्यों नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के लिए सबसे बड़ा यही है। और दूसरा, चूंकि जो सुरक्षात्मक ढांचा है आवरण भारत का, वो बहुत ही कष्टप्रद है, तो उसको ध्यान में देते हुए कैसे अन्य भाई बहन को हम यहाँ ला सकते हैं या उनकी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। जो अत्याचार हो रहे हैं, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भरसक विरोध भी किया है और हिंदू एकता को आह्वान भी किया है कि वो एक होना चाहिए, और अगर एक नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है इस समस्या से निजात मिलेगा। इसी को लेके हम लोगों ने कैंडल मार्च रखा है। कल शाम का 6 बजे हम लोग केडी सिंह बाबू स्टेडियम से चलकर गांधी प्रतिमा तक पहुंचेंगे और भरसक कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या बल हो हमारे जनमानस की। उसमें सभी प्रकार के सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे लोग रहें, क्योंकि अगर वो वहाँ पे घटना हो रही है तो कम से कम हम लोग विरोध करें और सरकार इसका संज्ञान ले। 2-3 बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे भारत अपनी सुरक्षात्मक ढांचे को मजबूत करे, वहाँ से कैसे हिंदुओं को एक सुरक्षा दे सके, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो हम पाकिस्तान को ले या अन्य जो देश हैं, जो राज्य हैं, जो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ना करें। तो जो हम लोगों की विचारधारा के देश जैसे जापान, अमेरिका, उन लोगों को आगे आना होगा और ये देखना होगा कि जो विरोधी तत्व हैं वहाँ पे ना ज़्यादा उपजे। हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है, वहाँ पे जो उनकी अराजकता है वो कैसे कम किया जा सकता है, ये भारत को सोचना होगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। अगर मुझे लगता है कि वो कार्रवाई इस पे अवश्य करेंगे, संज्ञान भी अवश्य लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम लोग प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देंगे इस विषय को लेकर। भारत सरकार से क्या अपील करेंगे आप बांग्लादेश? देखिए, मेरा तो स्पष्ट मत है कि अगर आप शेख हसीना जी को, प्रधानमंत्री जी को यहाँ ला सकते हैं, भले ही विदेश मंत्री ने बोला कि वो कुछ दिनों के लिए है, परंतु जब तक उनको कि तीसरा कोई देश नहीं सहायता के लिए बुलाता है तो शायद तब तक वो भारत रहेंगे। अगर वो सुरक्षा महसूस कर सकती हैं तो 135 करोड़ जो वहाँ पे हिंदू भाई बहन जो अल्पसंख्यक समूह में सबसे अधिक है, वहाँ उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, उसकी एक मांग रहेगी। और कैसे भारत अपने सुरक्षा के ढांचे को मौजूद कर सकता है, इस पे 2-3 ऐसे बिंदु हैं जो हम लोग भारत सरकार से कहते हैं कि इस पे अवश्य से अवश्य सोचे और अत्यधिक जल्दी कार्य करें इस पे। उसको आप कैसे देखती हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है, सपा हो चाहे कांग्रेस। देखिए, ये वही कहावत है, जैसे हम लोग एक आम भाषा में कहते हैं ना, कौवा कान ले गया। तो उस पर ध्यान न देते हुए जो भारत सरकार के फैसले होंगे वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, और उस पर सभी लोगों को सर्वसम्मति से सहमति देना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो उसके जो उसमें कानून हो रहे हैं परिवर्तित, वो सबसे बेहतर है, हम लोग के हित में है।